Now next form of plane is intercept form of a plane. We have to find out the equation of plane. उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है which makes an intercept A, B and C on x axis, y axis and z axis respectively. जो A लेंथ का, B लेंथ का और C लेंथ का इंटरसेप्ट बनाता है किसके ऊपर, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे. जैसे ये इंटरसेप्ट बना रहा है A x एक्सिस पे A लेंथ का प्लेन. मतलब कहने का ये मतलब है कि जो प्लेन है, ये जो प्लेन है ये पूरा ये इससे टच कर रहा है, इससे टच कर रहा है और इस एक्सिस से टच कर रहा है, तीनों एक्सिस से टच कर रहा है. तो इस ठीक है, तो जेड एक्सिस से भी टच कर रहा है. तो जेड एक्सिस पे बना रहा है सी लेंथ का, वाई एक्सिस पे बी लेंथ का और एक्स एक्सिस पे ए लेंथ का इंटरसेप्ट बना रहा है. उस इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें निकालनी है. तो वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दैट जनरल इक्वेशन, आप चाहे तो उसको डायरेक्टली उससे भी कर सकते. तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, बहुत सारी मदद हम लेके कर सकते हैं कि यहाँ ये ना लेके हम इसको जो अभी हमने पढ़ा था ना, सिंस वी वांट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन which makes an intercept A, B and C on x, y and z axis respectively. इसका मतलब क्या है कि प्लेन तीन पॉइंट से पास हो रहा है, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है. साफ मालूम पड़ रहा है प्लेन कहाँ से पास हो रहा है. इट इज क्लियर दैट दिस शोज दैट plane passes through three non-collinear points. Three non-collinear points. A जिसके कोऑर्डिनेट हैं A0 0, B0 B0 एंड C0 0 C. जब तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से प्लेन पास होता है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है. देन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है उसकी, x माइनस x1, x माइनस a, y माइनस y1, y माइनस y1 0, y माइनस 0, z माइनस 0. फिर x2 माइनस x1, 0 माइनस a, b माइनस 0 एंड 0 माइनस 0. x3 माइनस 0 माइनस a, 0 माइनस 0, 0 माइनस c माइनस 0 इक्वल्स टू 0. यही होती है. यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो आप. x माइनस a तो बी सी माइनस 0, फिर माइनस y माइनस ए सी 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, प्लस z माइनस ए, ये 0 जाएगा, 0 प्लस ए बी इक्वल्स टू 0. तो ये आपका इक्वेशन आ गई. इसको सॉल्व कर लेंगे भी हम. सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करने में हमें मिलेगा एक्स बी सी, पहले हमने लिख लिया एक्स बी सी प्लस वाई ए सी लिख लिया, वाई ए सी, जेड ए बी लिख लिया, जेड ए बी, और माइनस ए बी सी मिल रहा है, माइनस ए बी सी. इसको उधर ले गए हम तो ये जाएगा अपना ए बी सी. अब इसको हमने ए बी सी से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, x अपॉन ए, वाई अपॉन बी और z अपॉन सी इक्वल्स टू 1. ये क्या है, आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म है. यहीं से हम प्लेन के कंसेप्ट को भी समझ सकते हैं. हम जानते हैं कि 2 डायमेंशन के अंदर
जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू 1। 2 डायमेंशन में इक्वेशन ऑफ लाइन होती है एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इजिकल टू 1। और जब तीसरा कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस हो जाता है, जब लाइन तो लाइन जनरेट हो जाती है किसमें, प्लेन के अंदर। तब ये लाइन किसमें जनरेट होने लगी, तीसरा कोऑर्डिनेट जब इंट्रोड्यूस होने लग जाएगा तो ये जो लाइन है, जो पतली से थिन जो 2 डायमेंशन के अंदर जो लाइन है वो जनरेट होकर क्या बन जाएगी, जेड कोऑर्डिनेट की वजह से इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर क्या बन जाएगी, प्लेन बन जाएगी। तो एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी हमने तीसरा कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस किया जेड अपॉन सी, तो ये लाइन जनरेट होके किसमें कन्वर्ट हो गई, प्लेन में कन्वर्ट हो गई। Dear students, we will discuss about another topic, very important topic, that equation of plane passing through intersection of two given plane। दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है। सिंपली मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि आपके पास जो भी इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म में दी हो, आपको कार्टेशियन में चेंज कर लो। एक प्लेन की इक्वेशन P1 होगी, दूसरी इक्वेशन P2 इजिकल टू 0 होगी, और आप इसको P1 प्लस लेमडा P2 इजिकल टू 0 लिख लो, आपके 1 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अब हमें क्या बोर्ड में किस तरह क्वेश्चन आता है कि आप इसको लिख लीजिए, लिखने के बाद आपको लेमडा निकालना पड़ेगा। लेमडा के लिए कोई कंडीशन जरूर उसमें दी होगी, या तो ये प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन किसी पॉइंट से पास हो रहा है, या इस रिक्वायर्ड प्लेन किसी थर्ड प्लेन के पैरेलल है, या रिक्वायर्ड प्लेन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, या किसी पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ दी हुई होगी। ऐसे कई 4-5 क्वेश्चन हमारी बुक्स में हैं जो अक्सर आते हैं, उससे हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर हम रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे। तो अभी हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन। ये हमारा प्लेन, फर्स्ट प्लेन है π1, दूसरा प्लेन है π2, तीसरा प्लेन है π3। तो ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1, r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2, ये दो वेक्टर हैं। n1 और n2 वेक्टर ये दोनों नॉर्मल्स हैं दोनों प्लेन के, ये इस प्लेन का नॉर्मल है, ये इस प्लेन के नॉर्मल के वेक्टर हैं। हमें दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, एक लाइन होती है। दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होती है, एक लाइन होती है। हम इसको देख भी सकते हैं कि ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इसका इंटरसेक्शन क्या है, एक लाइन है। तो जो भी पॉइंट यहाँ होंगे वो दोनों प्लेन, उस पॉइंट के जो वेक्टर होंगे, पोजीशन वेक्टर होंगे, वो दोनों प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हियर पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट r1 वेक्टर बी the position vector of any point on the line। हमने मान लिया r1 वेक्टर जो है वो बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो ये दोनों वेक्टर को सेटिस्फाई करेगा। सो इट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, सो इट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इसमें पुट करते हैं हम, तो r की जगह r1 डॉट n1 इजिकल टू d1 एंड r1 डॉट n2 वेक्टर इजिकल टू d2। तो यह क्या करेगा, दोनों जो कोई भी पॉइंट जो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है वो दोनों प्लेन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। Therefore, for all real values of lambda, r1 dot n1 vector minus d1 plus lambda into r1 vector dot n2 minus d2। यहाँ हम देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है। Therefore, for all real values of lambda we have r1 dot n1 vector minus d1 plus lambda into r1 dot n2 minus d2 equals to 0।
एक प्लेन है, दूसरे प्लेन को लेमडा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। हमें यहाँ पर यह है लेमडा की हर वैल्यू के लिए ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। तो लेमडा की वैल्यू कुछ भी हो, फॉर ऑल वैल्यू रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा, ये जो आपको इक्वेशन मिली है, ये जो इक्वेशन है वो, ये जो इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये उस प्लेन की इक्वेशन है, जो उस प्लेन की इक्वेशन है। ये प्लेन को शो कर रही है। आप देख सकते हैं क्यों शो कर रही है। यदि हम इसको लिखें, आप देखो इसको, यदि हम इसको इस तरह से लिखें, R1 डॉट N1 वेक्टर प्लस लेमडा N2 वेक्टर इज इक्वल टू D1 प्लस लेमडा D2। यहाँ पर ये वेक्टर है, लेमडा से मल्टीप्लाई किया दूसरे वेक्टर को, इसको ऐड किया तो अनदर वेक्टर मिल जाएगा, एक वेक्टर मतलब n मिल गया। R1 डॉट n इजिकल टू, ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी D1 प्लस लेमडा इंटू D2, तो D मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि R1 डॉट इजिकल टू कुछ ऐसा मिल जाएगा हमारे को। तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर समझने की कोशिश करते हैं हम इसके अंदर। पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट है वो दोनों प्लेन की इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा, अगर मान लिया मैंने इस पे कोई पॉइंट लिया, उसके पोजीशन वेक्टर R1 है, तो वो तो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम दोनों में पुट कर देंगे। यदि मैंने यहाँ पर इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो मेरे को क्या मिला, लेमडा 0, ये 0 में वैल्यू 0 है, प्लस लेमडा इंटू 0 मिला। अब हमें देखना है क्या ये एक प्लेन है, दिस इज अ प्लेन। अगर मैंने इसमें से R1 कॉमन लिया, N1 प्लस लेमडा N2 इक्वल टू D1 प्लस लेमडा D2, यहाँ एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर लेमडा से मल्टीप्लाई होकर इसमें जुड़ रहा है, दिस इज अनदर वेक्टर N मान लिया। ये भी एक कोई वैल्यू है, उसको लेमडा से मल्टीप्लाई किया, इसको इसने ऐड किया, R1 डॉट N इक्वल टू D, ये भी आपके, तो ये किसकी क्वेश्चन आ गई, थर्ड प्लेन की क्वेश्चन आ गई। ठीक है, R1 इज एन ऑर्बिटरी पॉइंट, सो इक्वेशन ऑफ प्लेन, since R1 is position vector of an arbitrary point, इसे तो सभी इस पे जितने भी पॉइंट है, कहीं भी पॉइंट है, वो जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, वो पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। R1 डॉट n इक्वल टू D, इट इम्प्लाइज R1 पोजिशन वेक्टर जो है वो क्या है, ऑर्बिटरी पॉइंट है। तो वापस R1 को रिप्लेस कर दें किससे, R से रिप्लेस कर दें, तो R डॉट N1 प्लस लेमडा N2 इज इक्वल टू D1 प्लस लेमडा D2 इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through intersection of two given plane, passes through intersection of two given plane। तो यहाँ पर R1 डॉट N प्लस लेमडा N2 इक्वल टू D1 प्लस D2। तो फिर एक बात समझिए इसको अच्छे, जो भी पॉइंट इसके ऊपर है दोनों को सेटिस्फाई कराएगा। तो हमने दोनों पॉइंट इसमें पुट कर दिए, करने के बाद मैंने जो इसको इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, तो वी विल गेट R1 डॉट N1 माइनस D1 प्लस लेमडा इंटू R1 डॉट N2 माइनस D2 इक्वल टू 0। अगेन दिस इज 0 प्लस लेमडा इंटू 0। तो लेमडा की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, लेमडा की हर वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, जिससे इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये तक प्लेन की इक्वेशन ही है। इसका मतलब इसके लोकस के ऊपर, इसका मतलब इन सभी पॉइंट्स का जो पॉइंट्स हैं, ऑर्बिटरी पॉइंट्स हैं, सिंस R1 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑर्बिटरी पॉइंट, R1 वेक्टर ये ऑर्बिटरी पॉइंट हो सकता है, वो पॉइंट ये हो, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी को सेटिस्फाई, वो सभी पॉइंट इस प्लेन पे भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये जो पॉइंट है इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो इस प्लेन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। इसको बाद हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में देख लेते हैं एक बार।
कार्टेशियन फॉर्म में इसको हम देखते हैं। पहले प्लेन की क्वेश्चन है आपके पास, तो कार्टेशियन फॉर्म में हमें कल चेंज करना है। तो R1, तो यहाँ पर पहले यहाँ पर हम कार्टेशियन फॉर्म में हमें निकालना है, तो हम क्या करें, N1 वेक्टर को लिख लें। N1 वेक्टर मान लिया जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल की जो डायरेक्शन रेशियो है वो A1 B1 C1 मान लिए, तो A1 I B1 J और C1 K। दूसरा वेक्टर N2 है A2 I B2 J और C2 K, ठीक है। और R वेक्टर हम जानते ही हैं, वो है XI YJ प्लस ZK। अब हम इसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन वेक्टर क्वेश्चन है R डॉट N1 प्लस लेमडा N2 वेक्टर इजिकल टू D1 प्लस लेमडा D2। तो यहाँ मैंने R की जगह लिखा XI YJ ZK कैप डॉट, इसको A1 I, इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करके मैं ऐड कर रहा हूँ, तो A1 प्लस लेमडा A2 I B1 प्लस लेमडा B2 J और C1 प्लस लेमडा C2 K इजिकल टू D1 प्लस लेमडा D2। तो यहाँ पर ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये I डॉट I 1 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा X1 A1 प्लस A2 A1 प्लस A2 लेमडा A2 Y1 B1 प्लस लेमडा B2 और Z1 C1 प्लस लेमडा C2 इजिकल टू D1 प्लस लेमडा D2। अपनी सुविधा के लिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला प्लेन A1X B1 सॉरी X1 नहीं है, ये XYZ है, तो A1X B1Y C1Z और इसको भी इधर ले लो माइनस D1, ये फर्स्ट प्लेन हो गया P1। लेमडा A2X B2Y प्लस C2Z माइनस D2 इक्वल टू 0। तो एक तरह से ये हो गया प्लेन P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। इसको एक बार फिर देख लीजिए, ये हमारे पास जो पहला प्लेन है उसके जो डायरेक्शन, उसके जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशो है A1 B1 और C1। प्लेन की जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशो A1 B1 और C1 फर्स्ट प्लेन के, दूसरे प्लेन के A2 B2 और C2। और R इज एनी पॉइंट ऑन ऑर्बिटरी पॉइंट ऑन प्लेन। तो ये वेक्टर क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने। यहाँ पर मैंने N1 प्लस लेमडा N2 में N1 इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो A1 प्लस लेमडा A2 I कॉमन आ गया, I कैप J कैप और K कैप। इसी तरह से B1 प्लस लेमडा B2 J कैप C1 प्लस लेमडा C2 K कैप इजिकल टू D1 प्लस लेमडा D2 उधर की तरफ हो गया D1 प्लस लेमडा D2, ठीक। इसके बाद हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला, I डॉट I कितना जाएगा 1, तो हमें मिल जाएगा X A1 प्लस लेमडा A2 Y B1 प्लस लेमडा B2 Z C1 प्लस लेमडा C2 D1 प्लस लेमडा D2। और इसको हमने एक पर्टिकुलर फॉर्म में जमा लिया। पहला प्लेन लिख लिया हमने A1X B1 Y C1 Z माइनस D1, दूसरा प्लेन में लेमडा कॉमन आ गया, लेमडा दूसरा प्लेन हो गया, तो P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ थर्ड प्लेन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। This is the equation of third plane which passes through the intersection point of two given plane. That's all for today.